हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ कब कब से शुरू होंगी और कौन कौन सी रहेंगी। अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है तो पहला सवाल तो आपके मन में जो आएगा वो यही कि चलना कब से शुरू होगा। नॉर्मली हम सर्जरी के अगले दिन से पेशेंट को चलवा देते हैं। अब आपके पैर पे वेट कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी तरह की सर्जरी हुई है और आपके डॉक्टर ने आपको कितना अलाउ किया है। बट नॉर्मली वॉकर से हम पहले दिन चलवा देते हैं। 1 से 2 दिन में वॉकर से हम पेशेंट को छड़ी पे ले आते हैं, मतलब केन की सहायता से चलना शुरू करवा देते हैं। इसमें भी शुरू में आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ रहते हैं और ज़्यादातर मरीज 4 हफ्ते के करीब में इंडिपेंडेंटली अच्छे से चलने लग जाते हैं। अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपके मन में आएगा कि गाड़ी में कब बैठ सकते हैं, गोल्फ कब खेल सकते हैं, वॉक पे कब जा सकते हैं, स्विमिंग कब कर सकते हैं, साइकिलिंग कब कर सकते हैं। तो आज हम इनकी भी सबकी बात करते हैं। नॉर्मली इंडिपेंडेंट वॉकिंग 4 हफ्ते पे शुरू हो जाती है। पहली बार जब आपको गाड़ी पे बैठना होगा तो वो दिन होगा जब आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। तब आपको गाड़ी की नॉन ड्राइविंग सीट पे बैठना है, मतलब वो सीट जो ड्राइवर के बाजू में होती है। कमर को थोड़ा सा रिक्लाइन करना है, पैरों को दूर रखना है और जब आप बैठ रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके हिप्स के लेवल जो हैं वो आपके नीज़ के लेवल से ऊपर हों। अगर आप एक ऊंची गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऊंची गाड़ी आपको नेचुरली हेल्प करेगी कि आपके हिप्स हाई रहें, आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। तो अगर ऊंची गाड़ी हो हॉस्पिटल से छुट्टी के टाइम पे तो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ जब आप घर पे बैठ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल करें जो थोड़ी ऊंची हो, उसमें साइड में हैंड रेस्ट भी हो और जिसकी कमर जो है वो करीब 110 से 120 डिग्री के एंगल पे हो। इसके बाद जब आप घर जाएंगे, 4 हफ्ते पे इंडिपेंडेंटली चलने लग जाएंगे, तब तक आप सीढ़ियाँ भी चढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल आता है ड्राइविंग कब से शुरू करें। तो ड्राइविंग आप करीब 4 हफ्ते से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका हिप थोड़ा सेटल डाउन हो गया होता है, टाँके भी निकल गए होते हैं, पेन भी कम हो गया होता है। उसके बाद 6 हफ्ते के करीब पे हम आपको साइकिल चलवाना शुरू कर सकते हैं। इनिशियली स्टेशनरी साइकिल जो होती है वो चलानी चाहिए, उसकी कुर्सी थोड़ी ऊंची रहे तो सबसे अच्छा है और शुरू में चलानी है लो रेजिस्टेंस पे, फिर धीरे धीरे आपको उसमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है। यही वो टाइम है 6 हफ्ते के करीब जब आप गोल्फ खेलना चाहें तो वो भी शुरू कर सकते हैं। एक्सर्शनल स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल या बाकी स्पोर्ट्स हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे इम्प्लांट की लाइफ भी कम होती है और फ्रैक्चर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मली स्विमिंग हम 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में शुरू करा देते हैं। इसके सिवा और भी आप लोग के सवाल रहेंगे कि जैसे सोते टाइम करवट कब लेनी है। तो करवट जब आपको लेनी है तो आपको उस पैर की तरफ लेनी है जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है और दोनों पैरों के बीच में आपको तकिया रखना है ताकि पैर पास पास ना आए, उससे डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको सर्जरी के बाद वेस्टर्न कमोड यूज़ करना चाहिए, कुर्सी वाला कमोड जो होता है, और उसमें भी एक्सटेंशन लगाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। आपको एक्सरसाइजेज अपनी रेगुलर करनी है। एक्सरसाइजेज में शुरू में तो फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे, लेकिन बाद में आप अगर वॉकिंग में आ गए हैं, वॉकिंग शुरू कर दी है या रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो करिए। स्विमिंग आप शुरू कर सकते हैं 6 हफ्ते के बाद, लेकिन तब तक आपका जो सर्जिकल स्कार है वो अच्छे से भर गया हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर पेशेंट को ड्राइविंग करनी है तो हम 4 से 6 हफ्ते के बीच में ड्राइविंग तो शुरू करा ही देते हैं। पेशेंट काम पे भी जा सकते हैं। नॉर्मली अगर डेस्क जॉब है तो 2 से 4 हफ्ते में भी काम पे आप वापस जा सकते हो। अगर आपका काम है थोड़ा खड़े रहने का या लाइट ड्यूटी वाला तो 4 से 6 हफ्ते में आप ज्वाइन कर लेना। अगर मैनुअल वर्क है तो कम से कम 12 हफ्ते या 3 महीने आपको रुकना ही चाहिए। हालांकि हम मैनुअल वर्क रिकमेंड नहीं करते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। अगर आपको फ़्लाइट में ट्रैवल करना है तो आप 4 से 6 हफ्ते के बाद फ़्लाइट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कंप्रेसिव स्टॉकिनेट्स पहननी चाहिए ताकि पैर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या खून की गांठें ना बने। फ़्लाइट से पहले भी आपको चलना चाहिए, फ़्लाइट के बाद भी आपको थोड़ा सा चलना चाहिए और फ़्लाइट में भी अच्छे से पानी पीना चाहिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप सर्जरी के बाद शुरू कर सकते हैं। उन टाइम टेबल्स के हिसाब से ही शुरू करिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर पेशेंट में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें
और जिस टाइम पे वो आपको कह रहे हैं कि आप कौन सी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, वो उनसे ही डिस्कस करके शुरू करिए। इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं ये एक हम ग्रॉस आपको आउटलाइन दे रहे हैं कि नॉर्मली ऐसा रहता है, लेकिन फाइनल ओपिनियन आपको हमेशा अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए कि कब आप क्या शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।